नमस्कार, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, कल भी मैंने बात करी थी अपने एफआईज और डीआई के डाटा एनालिसिस में, मतलब 13 फरवरी का जो भी डाटा था मैंने उसमें एनालिसिस करके आपको बताया था कि प्लीज़ डोंट गो लॉन्ग अनटिल अनलेस 23,100 के लेवल, मतलब ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती या फिर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक आपका लॉन्ग यहाँ से नहीं बनता है। और वैसा ही हुआ एग्जैक्टली। क्यों? यहाँ पे क्लाइंट का जो डाटा था, मतलब रिटेलर्स का जो डाटा था वो नीचे की तरफ था पूरा, और प्रॉप डेस्क का जो डाटा था वो भी नीचे की तरफ था, और एफआईएस ने माइल्ड मतलब न्यूट्रल से बुलिश की तरफ डाटा था, जिनके पास कॉन्टैक्ट्स बहुत कम थे। मतलब कल एफआईएस ने बहुत ज़्यादा कोई बिकवाली नहीं करी थी, माइल्ड बुलिश थे, लेकिन प्रॉप ने मतलब ब्रोकर्स साइड से या प्रॉप डेस्क ने, एचएनआई क्लाइंट्स ने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और रिटेलर्स ने भी अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। तो यहाँ पे उसी का इंडिकेशन है कि मार्केट में क्या हुआ। आज पहले ये समझ लेते हैं कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ गैप अप। लोगों को ये लगा कि यहाँ से 23,100 के ऊपर है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग नहीं हो पाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंडल क्लोजिंग नहीं हो पाई 15 मिनट की, और क्या कैंडल क्लोजिंग हुई इस लेवल पे अराउंड 23,030 के लेवल पे। अगली फॉलोअप कैंडल जो है इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, मतलब प्रीवियस कैंडल जो फर्स्ट कैंडल ओपनिंग थी इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाई। तो यहाँ से कंटिन्यूसली अभी तक टाइम हो रहा है 11:17 पे कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी अपनी होनी चाहिए? बहुत कॉशियस रहिएगा कि इस जगह पे मार्केट पे बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है। 22,800 का जो लेवल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है, और ये एक तरह से अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो ये ट्रिपल बॉटम बनेगा जाकर के, ना कि डबल बॉटम। क्योंकि इससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए ये एक बॉटम बन चुका है, ये आप ऐसे समझिए एक ये बॉटम बन चुका पहले, और इसके बाद में अब ये 12 फरवरी को ये सेकंड बॉटम था जिसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। तो एक मौका जब था आपके पास में कि डबल बॉटम से सपोर्ट इसने लिया था और लेकर के ऊपर गया था, तो यहाँ तक आप कोई ट्रेड ले सकते थे या यहाँ पे कहीं एग्जिट कर लेते, फिर आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते थे इसको, इस स्विंग को टूटते ही। अभी ये क्या है, कंटिन्यूसली आप देखिए 13 EMA के नीचे कैंडल चली जा रही है 15 मिनट में। तो मेरी ओपनिंग यहाँ पे हुई थी इस जगह 23,100 के आसपास, और यहाँ से लेकर के मार्केट ने अभी तक ये मेरे को 290 पॉइंट, मतलब 1.5% के आसपास लगभग ये इंडेक्स टूट चुका है निफ्टी 50, और चारों तरफ बिकवाली चल रही है। कौन बेच रहा है पता नहीं। अभी रिटेलर्स जो है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, इतना ज़्यादा घबरा गया है कि वो अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट करता जा रहा है अच्छे से। मैं बता रहा हूँ अभी भी 800 करोड़ की बाइंग आ जाती है तो न्यूज़ वाले चिल्लाने लगते हैं कि बॉटम आउट हो गया। बॉटम, ये बॉटम आउट नहीं है। अब यहाँ से रियल कंसर्न स्टार्ट होता है अपना कि क्या हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम लोग अब आगे मार्केट को देखें, या क्या हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस लेवल पे। तो दोस्तों 22,800 अगर इस लेवल पे यहाँ पे मार्केट आता है तो ये ट्रिपल बॉटम बनेगा या टूटेगा। जब कोई सपोर्ट में बार बार प्राइस एक्शन आकर के हिट होता है तो वो कमज़ोर हो जाता है सपोर्ट। तो पहली बार यहाँ पे आया था, दूसरी बार ये आई थी कैंडल, और तीसरी बार आज जो है 22,800 का लेवल टूटा। तो सभी लोग क्या करेंगे कि बॉटम इसको कोई एक पर्टिकुलर कैंडल को क्या बोलते हैं एसएल बना करके वो नीचे के लिए पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी कि 22,800 का वो लेवल है जहां पर रियल पैनिक स्टार्ट होने वाली है। एक ही कैंडल में ये 600 और या 500 के लेवल पे आ सकता है मार्केट, बट कैंडल क्लोजिंग का वेट करिए का पक्का करना आप लोग। 22,800 के नीचे कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कैंडल यहाँ से आए और यहाँ तक लेके आया और फिर वही कैंडल को विक बना कर ऊपर निकाल दे, तो यहाँ से ट्रैप हो जाओ। रनिंग कैंडल में ट्रेड मत करिए। आपको पॉइंट कम मिले लेकिन सेफ मिले, सिक्योर मिले। आपका पैसा इस लेवल पे मुझे पता है कि बहुत से इन्वेस्टर्स और बहुत से ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन आपके पास जो भी बचा हुआ वो उस पर बहुत आराम से आप ट्रेड करिए और हेज के साथ में करिए। ऐसा नहीं कि नेकेड करना, अगर नेकेड करना है तो एक्सपायरी वाले दिन ही आप करिए नेकेड, और वो भी
उसमें आप देखिए कि कितना मेरे को मेरा कैपिटल जो डिप्लॉय है किसी ट्रेड में वो कितना ज़्यादा लगा है और उसमें कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ। बिना रिस्क रिवार्ड के कोई ट्रेड मत लीजिए इस लेवल्स पे। आपका पैसा बचा रहेगा, मार्केट 50 मौके देगा, फिर से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस इतनी ही है कि 22,800 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट एक बार कर लीजिएगा दोस्तों, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। मैं ये मानता हूँ कि मार्केट में बॉटम आउट बन सकता है यहाँ से, या अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो अगला लेवल अपना आता है 600 के और 600 500 के लेवल, 22,500 600 के लेवल। अभी भी बॉटम आउट कब होता है मार्केट? जब रियल पैनिक आता है। अभी रियल पैनिक नहीं आ रहा है, जिसको कहते हैं ना ब्लड बाथ। जब आपके पोर्टफोलियो में बचे हुए स्टॉक्स में आपको लगेगा कि नहीं यार अब तो ये मेरा जीरो ना हो जाए, जब आपके दिल से आपकी आत्मा से आवाज़ आने लगे, तब समझिए कि रियल पैनिक वही है। तो उस रियल पैनिक को जब हो जाता है रिटेलर्स के अंदर, तब वहाँ से बॉटम आउट हो जाता है। तो 22,800 का लेवल अभी यहाँ पर रिस्पेक्ट करिए। इस लेवल को ध्यान में रखते हो अगर यहाँ पे नीचे जाता है तो आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करिए, अदरवाइज़ यहाँ से आपको लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जैसा आपको लगे। ऊपर के लिए कोई एक पर्टिकुलर ऐसा लेकर के लेकिन ज़रूर चलना है, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है ना? तो ये मेरी लाइव मार्केट के आज के एनालिसिस है, आप इसे ध्यान में रखते हुए करिए। यहाँ पे अगर मार्केट कहीं इस जगह पे आपको 22,800 के पास में मिल जाता हो तो उस कैंडल को आप ऐसा मान के ऊपर की कोई ट्रेड ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है क्योंकि डिके बहुत होगा। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे सेफ पोजीशन तब होगी जब आपको, पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, कि 23,250 या 23,100 के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग मिले, तब हम जा कर के ऊपर के लिए कोई लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं, मंथली वाली ट्रेड। वो भी वीकली में मत करिएगा, वीकली में आपके प्रीमियम डिके हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे आप। तो थैंक यू सो मच। ये मेरी अभी तक की जो लाइव एनालिसिस थी निफ्टी 50 इंडेक्स में।